कौन सा प्रकरण चल रहा है? स्त्री प्रकरण। कौन सा अध्याय चल रहा है? पाद। प्रथम पाद। ठीक, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में स्त्री प्रत्यय का प्रकरण है, ये आपको मालूम है। कल कौन सा सूत्र पढ़ा था? दिक्षोपदानी वाहः सखिशिष्वीति भाषायां जातीयस्त्री विषयानुपथा पाककर्ण वर्ण पुष्प फल मूलवानोत्तरपदाच्च इदो मनुष्यजातेः मूलतः वाक्पन्तात् संजायां पंगुश्च पूर्वोत्तरपदागौपम्ये संयुतशब्दलक्षणवामादेश्च कर्तृकमण्डलोश्च छन्दसि संजायां शार्ङ्गवाद्य योगी। ठीक, तो ये सूत्र आपने कल पढ़े। शार्ङ्गवाद्य योगिन, गिन प्रत्यय करेगा, क्या समास है इसमें? शारंगर आदरीयेषान्ते शारंगरवादयः शारंगरवादयश्च अयञ्च इति शारंगरवाद्ये तस्मात् शारंगरवाद्यः। गनीमत है, नहीं तो शारंगरवाद और अयः ऐसे निकाल देते हैं लोग, है ना, तो ययंत निकल जाता है, तो ऐसा अर्थ इसका नहीं है। शारंगरवादी और अयंत। अस्तु, यंगश्चाप, आप लोगों ने कौन कौन से प्रत्यय पढ़ लिए? टाप, डाप, नीप, नीश, नी, है ना, और ऊंग प्रत्यय भी है। ठीक है, तो यही स्त्री प्रत्यय है मुख्य रूप से। कुछ अभी चाप और बचा हुआ है। आज आप पढ़ेंगे यंगश चाप। यंगः पंचमी का एक वचन, चाप प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति है स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, सभी अधिकार है ये। अर्थ आप लोग कर सकते हैं, सूत्र का करिए। प्रातिपदिकात् स्त्रियां चाप प्रत्यय परश्च भवति। यङन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां चाप प्रत्यय परश्च भवति। यङन्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में चाप प्रत्यय होता है और वह परे होता है। अब यंग देखना है आपको, तो यंग से आप वो वाला यंग मत ले लीजिएगा। कौन सा? वहीं पे दिमाग गया था ना आप लोगों का, सही से बताओ, वहीं पे गया था? किस किस का गया था? ठीक, विदुषी का गया था और आप लोगों का भी गया। अच्छा, उस यंगंत से क्यों नहीं होगा ये बताओ? उस यंगंत से होगा या नहीं होगा? हाँ, वो क्या है? धातु है। यंगंत की भी पुनः धातु संज्ञा हो जाती है, तो वो धातु है, इसलिए उस यंगंत से नहीं होगा। अब फिर कौन सा यंग है? तो जैसे वृद्धित कोसला जादा यंग से यंग होता है, अनियोर नार्षर गुरुपोत्तम श्यंग गोत्रे से श्यंग होता है। तो ये सब जो श्यंग यंग, इनका जो यंग शेष बचता है वो यंगंत प्रातिपदिक लिए जाएंगे। अभी आपको उदाहरण से पता पड़ जाएगा। तो ऐसे यंगंत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? चाप प्रत्यय होगा। उदाहरण में आप लीजिएगा, सबसे पहले आम्बष्ठ्या सौवीर्या, आम्बष्ठ्या सौवीर्या। दूसरा आगे लीजिए कारीशगंध्या, वाराह्या वालाक्या, कारीशगंध्या वाराह्या वालाक्या। पहले हम आम्बष्ठ्या की सिद्धि करेंगे। किसकी करेंगे? आम्बष्ठ्या और सौवीर्या। इसमें हम सूत्र लगाएंगे वृद्धेत कोसला जादाय्यम, वृद्धेत कोसला जादाय्यम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? आम्बष्ठ शब्द है, ठीक है ना, तो यहाँ पर वही सूत्र निकालो, वृद्धेत कोसला जादाय्यम। अपत्यार्थ में प्रत्यय होंगे। वृद्ध संज्ञक इकारांत, अभी पहले भी पढ़ा था ना, इसमें इकारांत आया था उसमें। तो वृद्ध संज्ञक इकारांत कोसल और, है ना, अज। ठीक है, तो इन प्रातिपदिकों से क्या प्रत्यय हो जाता है? यंग प्रत्यय होता है। इन सूत्र आपने निकाल लिया होगा। ठीक है, और वृद्ध संज्ञक शब्द है, कौन सा शब्द है वृद्ध संज्ञक? आम्बष्ठ। कौन सा है? आम्बष्ठ। ठीक है, वृद्ध संज्ञक इकारांत कोसल और अजाद, इन प्रातिपदिकों से क्या होगा? यंग प्रत्यय होता है अपत्यर्थ में। ये सब जनपदवाची होने चाहिए, ये सब क्या होने चाहिए आपके? जनपदवाची होने चाहिए। तो जैसे आम्बष्ठानाम अपत्यम इति आम्बष्ठ्यः, और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? आम्बष्ठानाम
अपत्यम स्त्री इति आम्बष्ठ्या। आम्बष्ठानाम अपत्यम स्त्री, ऐसा यदि हम विग्रह कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आम्बष्ठ्या। इसी प्रकार से सौवीर शब्द है। क्या शब्द है इस प्रकार से आपका? सौवीर। तो वहां पर भी इसी प्रकार से कर देंगे। तो आम्बष्ठ, सौवीर ये सब जनपद हैं, ठीक है। और जनपद नाम भी इनके कैसे पढ़ते हैं? इस नाम के क्षत्रिय होते हैं। जनपद शब्दात क्षत्रियादय, तो पहले क्या होते हैं? वो क्षत्रिय होते हैं। उस नाम के अथवा उस जाति के क्षत्रिय जहाँ पर रहते हैं वो जनपद क्या कहलाता है? आम्बष्ठ। जैसे पंचाल नाम के क्षत्रिय हुए, फिर पंचाला नाम निवासो जनपद, ऐसा विग्रह करके आपने पंचाला बना लिया। तो पंचाल नाम के क्षत्रियों के रहने का जो स्थान जनपद, ठीक है, उसमें आपने प्रत्यय किया तस्य निवास इस अर्थ में। फिर जनपदे लुप्त, उस प्रत्यय का क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। तो उन क्षत्रियों के रहने का जो स्थान होता है वो उस जनपद से अभिधेय होने लगता है, ठीक है। और फिर अब उसके बाद क्या हो गया कि उसमें रहने वाले जो हो गए वो भी वही कहलाने लगे, उसमें जो रहने लगे वो कहलाने लगे। तो आम्बष्ठानाम अपत्यम स्त्री, है ना, आम्बष्ठों की अपत्य जो स्त्री वो क्या कहलाएगी? आम्बष्ठ्या। इसी प्रकार सौवीर गोत्र हो गया है। अब सौवीर गोत्र के लोग जहाँ रहे वो सौवीर देश कहलाया। और फिर उनकी जो है ना, उनमें से किसी भी एक अपत्य की स्त्री वो क्या हो गई? सौवीर्या, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर हम लोग? आम्बष्ठ शब्द रखा आपने, आम्बष्ठ आगे क्या रख दिया? ngस। आम्बष्ठ आगे ngस। और उसके बाद आपने वृद्धेत कोसला ज्यादा यंग से क्या कर लिया? यंग प्रत्यय कर लिया। तो आम्बष्ठ आगे यंग, यंग का क्या शेष बचेगा? यहाँ चुटू से ंगा के लंत्यम से बच गया। वैसे यंग है किंतु यंग के गा की क्या हो गई? इत संज्ञा हो जाएगी, पर माना तो यंगंत ही जाएगा ना ये। तो आम्बष्ठ या जब हम ये स्थिति लगाएंगे क्या बन जाएगा? आम्बष्ठ्य। अब जब इसी को जब स्त्रीलिंग में कहना होगा, यंगंत शब्द बन चुका है, इससे जब आपको स्त्रीलिंग का प्रयोग करना होगा तो क्या हो जाएगा? यंगंत से चाप हो जाएगा। तो आम्बष्ठ आगे चाप, चाप का क्या बचा? आ, फिर आ का स्वर्ण दीर्घ लग करके बन गया आम्बष्ठ्या। इसी प्रकार सौवीर्या, इसी प्रकार क्या बन जाएगा? सौवीर्या, ठीक है। अगला उदाहरण बनाएंगे हम कारीश गंध्या। क्या उदाहरण बनाएंगे? कारीश गंध्या। करीशस्य गंध इव गंधो यस्य, पहले विग्रह करेंगे। करीशस्य गंध इव गंधो यस्य स करीश गंधी। तो करीशस्य गंध इव गंधो यस्य, क्या विग्रह रखेंगे? स्थिति यहाँ पर हम है ना, करीश आगे ngस, फिर गंध आगे सु, और गंध आगे सु। दिख रहा है इसमें पूरा कैसे स्थिति हो जाएगी? करीश ngस गंध सु, क्योंकि करीशस्य गंध इव गंधो यस्य, करीश के गंध के समान गंध है जिसका। तो दो बार रखेंगे, करीश ngस गंध सु। ऐसी स्थिति लिख करके यहाँ पर आप एक वार्तिक लगाओगे। सप्तम्युपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च। क्या लगाया वार्तिक? सप्तम्युपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च। ठीक है, ये वार्तिक है आपके उसी में अनेक मन्य पदार्थे में। तो सप्तमी सप्तम्यंतम उपमानवाची पूर्व पदम च, है ना, सप्तमी उपमान पूर्व पदस्य है, तो उपमान पूर्व पदम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते उत्तर पदस्य च लोपो भवति। तो उपमानवाची शब्द क्या है? करीश, करीश के गंध के समान गंध है जिसका। यहाँ पर उपमानवाची पूर्व पद में है, उसका सप्तम्यंत, उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होगा
उत्तर पद का लोप हो गया, तो एक गंध का क्या हो गया, लोप हो गया। क्या शब्द रह गया, करीश गंध। क्या शब्द रह गया, करीश गंध। करीश क्या होता है आप लोगों को मालूम है? नहीं, करीश क्या होता है, सुना कभी? है ना? हाँ जी बोलो। हिरण। करीश मतलब होता है सूखा गोबर, है ना? तो गोहरी की संस्कृत होती है करीश, सूखे गोबर को बोलते हैं करीश। ठीक है, तो उसके गंध के समान गंध है जिसका। किसका होगा? जो उसके पास हर समय रहेगा। नहीं कहते कि किसके पास से भी गोबर ही महक रहा है। ठीक है, तो जो लोग गौशाले में ज्यादा रहते हैं तो उनके पास से वही चीज, जिसके पास जो रहेगा उसके पास से वैसी महक आने लगेगी, तो उसी के गंध के समान गंध हो गया उसका। अब उसका जो अपत्य, ठीक है, तो आगे अपत्य की बात बाद में करेंगे, अभी अपने करीश गंध शब्द बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने किया करीश, तभी तो करीश गंध बना। अब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा उपमानाच्च, समासांत सूत्र है ये, समासांत प्रकरण में पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद में। ठीक है, वहां पर क्या अर्थ है इसका? उपमानवाची बहुव्रीहि समास में, है ना, उपमानवाची जो समास है उसको क्या हो जाता है, इकारादेश हो जाता है। उपमानाच्च 5-4 समासांत प्रकरण मालूम है कहाँ है? हाँ, पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद में है। निकाल लीजिए सूत्र, उपमानाच्च निकाल लिया। मिल गया, ठीक है ना? ऊपर सूत्र गंधस्य दुत्पूति सुसुरभिभ्यः, उससे गंधस्य, गंधस्य की वृत्ति आती है और इत की वृत्ति आती है। गंधस्य दुत्पूति यानी गंधस्य इत, तो गंध शब्द को इकारादेश हो रहा है। तो उपमानात, उपमानवाची शब्द से परे जो गंध शब्द, उसको भी इकारादेश हो जाता है बहुव्रीहि समास में। तो उपमानवाची शब्द करीश, उपमान क्या होता है बोलो? जिसकी दी जाए, जिससे दी जाए, जिससे दी जाए। विग्रह क्या उपमान का? उपमीयते येन तद उपमानम। तो पूरे आत्मविश्वास से बोला करो, जिससे दी जाए वो उपमान और जिसकी दी जाए वो उपमेय। तो उपमानवाची शब्द हो गया करीश। उपमानवाची शब्द से परे जो गंध शब्द, उसको क्या हो गया, इकारादेश। तो क्या बन गया, करीश गंधी। समास किया आपने, करीशस्य गंधैवो गंधो यस्य स करीश गंधी। ठीक है, अब इसके बाद करीश गंधे अपत्यम। अब इसके आगे क्या करेंगे हम, करीश गंधे अपत्यम स्त्री, स्त्रीलिंग का प्रयोग बनाना, इसलिए करीश गंधे अपत्यम स्त्री, ऐसा विग्रह करके यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, करीश गंधी नस आगे अण, तस्यापत्यम से अण प्रत्यय कर लिया हमने। तस्यापत्यम से क्या कर लिया, अण प्रत्यय किया। इसका ये बहुत फीका है, दिख रहा उसमें नहीं दिख रहा। करीश गंधी आगे अण, ठीक है, यहाँ तक स्थिति आ गई। अब इसके पश्चात आप क्या करो, गस तो था ही पहले से, करीश गंधे अपत्यम किया था आपने, इसलिए तो तद्धित कृतधित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक से अंतर्वर्ती विभक्ति का लुक, करीश गंधी आगे अण, ये स्थिति रह गई। आपने वृद्धि कर ली तद्धितेषु चामादे से, क्या बन गया, कारीश गंधे। कॉपी में स्थिति लिखा करो बच्चों, है ना, कुछ वैसी सिद्धियां होती हैं जिनकी स्थिति आप कॉपी में लिखोगे तो दिमाग में जमेगा। तो क्या बन गया, कारीश गंधी आगे अण। उसके पश्चात आप क्या लगा लोगे, यचिवम यस्य चिचा लगा लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, तद्धित के परे रहते हैं, ये वर्ण का लोप हो गया। क्या स्थिति रह गई, कारीश गंध। अब अण इसमें मिल गया, क्या बन गया, कारीश गंध, ये बन गया। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, अणियोर अनार्षयोर गुरु पोत्तमयोः श्यं गोत्रे। इस सूत्र का अर्थ हम आपको विस्तार से
आगे बताएंगे, पर कुछ शर्तें आपको यहाँ पर समझनी होंगी। अभी हम इसमें से आपको अनार्षयो अभी हम छोड़ रहे हैं। अभी बस आप इतना समझिए केवल इस सूत्र का कि गुरुपोत्तम, गुरुपोत्तम अण और ऐ, ठीक है ना। अभी आप कितना समझ लीजिए, केवल पूरे सूत्र का अर्थ में भी आपको नहीं बता रहे हैं। अभी बस आप इतना ही समझ लीजिए, केवल गुरुपोत्तम का मतलब क्या हो जाएगा। बस चलो अर्थ बता ही देते हैं, ठीक है ना। अर्थ करेंगे सूत्र का। गोत्रे भी है इसमें, तो गोत्रे यौ अण्यौ, गोत्रे यौ अण्यौ विहितौ, गोत्रे यौ अण्यौ अनार्षौ, गोत्रे यौ अण्यौ विहितौ अनार्षौ, तदन्तयोः गुरुपोत्तमयोः प्रातिपदिकयोः, तदन्तयोः गुरुपोत्तमयोः प्रातिपदिकयोः स्त्रियां श्यं आदेशो भवति। गोत्रे यौ अण्यौ विहितौ, ठीक है ना। गोत्रे यौ अण्यौ अनार्षौ विहितौ, अनार्षौ मतलब ऋषि अपत्य नहीं होना चाहिए, मतलब ऋषि के अपत्य नहीं होने चाहिए वो, ठीक है ना। तो गोत्रापत्य में जो अण और ऐ का विधान किया गया, अभी विस्तृत अर्थ आप इसका तब पढ़ोगे जब ये सूत्र पढ़ाएंगे। फिर भी अभी मैं विस्तार से ही बता रही हूँ एक प्रकार से कि गोत्रे यौ अण्यौ, गोत्रापत्य में, तो यहाँ पर हम जो विग्रह करेंगे वो करीश गंधे है गोत्रापत्यम, ऐसा विग्रह कर देंगे कि करीश गंधी का जो गोत्रापत्य, गोत्रापत्य माने कौन सी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान युवापत्य, तीसरी संतान गोत्रापत्य, दूसरी संतान अनंतरापत्य, दूसरी संतान अनंतरापत्य, तीसरी संतान गोत्रापत्य, चौथी संतान युवापत्य, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, पौत्र कौन होता, पुत्र का पुत्र, वो तीसरा होता है। तो करीश गंधे है ना गोत्रापत्यम, ऐसा विग्रह करके यानी अपने गोत्र में विधान किया अण का। तो गोत्र में विहित जो अण और ई, और वो अनार्ष होना चाहिए। अनार्ष का मतलब क्या हो गया, ऋषि का अपत्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अनार्ष। तदंत जो गुरुपोत्तम प्रातिपदिक, गुरुपोत्तम समझना है आपको, है ना। तो उत उत्तर उत्तम क्या होते हैं, उत उत्तर उत्तम, जो अंतिम वर्ण होता है, कम से कम 3 वर्ण चाहिए आपको, जो सबसे, है ना, उत उत्तर उत्तम। तो जो उत्तम होगा वो सबसे अंतिम वर्ण होगा। उत्तम कौन सा होगा, सबसे अंतिम वर्ण होगा। उससे पहले का क्या होगा, उत्तर, और उससे पहले के उत होंगे, ठीक है। यदि 3 शब्द हैं तो तीनों में एक एक घट जाएगा, उत उत्तर उत्तम। किंतु यदि 3 से अधिक हैं तो आपको बस ये समझना होगा कि जो सबसे अंतिम वर्ण है वो क्या कहलाएगा, उत्तम, ठीक है। और उत्तम के समीप उपोत्तम, उत्तमस्य समीपमिति उपोत्तमम। तो जो उत्तम के समीप, उत्तम वर्ण कौन सा होगा, अंतिम, अंतिम से पहला वर्ण क्या होगा, उपोत्तम। वैसे उत्तर होगा किंतु सामान्य रूप से क्या होगा, वो उपोत्तम। तो जो उपोत्तम वर्ण है वो कैसा होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। गुरु मतलब गुरु संज्ञक, या तो दीर्घ हो या संयोगी, गुरु से गुरु होना चाहिए उसको। बात समझ में आ गई। अब इसमें देखो अंतिम वर्ण क्या है, घ नहीं ध, अंतिम वर्ण क्या है, ध। उपोत्तम वर्ण क्या माना जाएगा, ग, है ना। उपोत्तम मतलब गुरु संज्ञा किसकी होती है, अचू की होगी ना की तो होगी नहीं, इसलिए जो हलंत वर्ण होते हैं उनको नहीं गिनेंगे। किसको लेंगे हम लोग, अच को लेंगे। तो अंतिम क्या हो गया, ध। उससे समीप वर्ण कौन सा हो गया, उपोत्तम, ग। तो ग गुरु है कि नहीं है, कैसे है, न और ध की गुरु संज्ञा होने के कारण से। न और ध की गुरु संज्ञा है, उसके पूर्व वर्ण की क्या हो जाती है, संयोग पढ़ते पूर्व वर्ण की गुरु संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे मनीषा शब्द है, मनीषा ये गुरुपोत्तम है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि वो दीर्घ है, ठीक है ना। रितम भरा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भ जो वो ह्रस्व है। कनिष्का
यह है गुरुपोत्तम है है। ठीक। विदुषी नहीं नहीं। सुमेधा है। प्रतीचि है। आगे समझ, स्योना है। बात समझ में आ गई। तो अंत्य वर्ण से पहला जो वर्ण हो वो गुरु संज्ञक होना चाहिए, चाहे वो संयोग के परे रहते गुरु हो, चाहे वो दीर्घ से गुरु हो, किंतु वो गुरु पोत्तम होना चाहिए। ठीक है। अब शर्त घटाओ, घट रही कि नहीं। गोत्रापत्ति में आपने अण प्रत्यय किया तस्यापत्यम से। एक बात और समझ लेना कि तस्यापत्यम जो सूत्र है वो अपत्य सामान्य में प्रत्यय करता है। कुछ सूत्र हैं जो केवल गोत्रापत्य में करेंगे, किंतु तस्यापत्यम और अतयु ये दोनों सूत्र ऐसे हैं जो कि अपत्य सामान्य माने अनंतरापत्य में भी, गोत्रापत्य में भी, युवापत्य में भी, जिसमें आपको अभिष्ट है उसमें प्रत्यय कर देगा। जहाँ पर हमने गोत्रापत्य में कर लिया अण प्रत्यय, तो गोत्रापत्य में अण प्रत्यय किया, ऋषिवाची भी नहीं है तो ऋषिगंधी शब्द, तो अनार्ष भी हो गया। और ये तदंत शब्द आपका कैसा है, ये गुरुपोत्तम है, तो वो तदंत को क्या हो जाएगा, श्यंग आदेश होगा। किसके स्थान पे श्यंग आदेश होगा, अलोन्त्य से लग जाएगा, अण के स्थान पे होगा। तो जो गंध का जो आ था उसको क्या हो गया, श्यंग, श्यंग हो गया ना। अब श्यंग का क्या बचेगा, श भी चला गया, या भी चला गया, पर यंगांत तो बन गया ये, तो करीश गंधी बन गया। वृद्धि आपने कर ली थी, कारिश गंध्य था। अब यंगश्चाप से क्या कर लेंगे हम, इसको चाप कर देंगे। यंगश्चाप से क्या कर देंगे, चाप कर देंगे। बन गया, क्या बन गया, कारिश गंध्या। यहाँ पर नीप भी तो हो सकता था षटकोरा विपृष्ठ से। पर जब अलग से सूत्र बना दिया कि यंगंत होने से ये होगा, इसलिए फिर यंगंत वाला ही रखेंगे। ठीक है ना, हो सकता था, बिल्कुल बात सही है। कारिश गंध्या बन गया बच्चों। चलिए, इसी प्रकार वराह शब्द है और बलाका शब्द है। वराह शब्द कैसा है, अदंत है। यहाँ पर वराह से गोत्रापत्यम ऐसा विग्रह करके हम अतः से ई कर लेंगे, तो वराह क्या बन जाएगा, वराह आगे ई वृद्धि हो जाएगी, वाराही, और ये ईयंत है इसलिए यहाँ पर विषयंग हो जाएगा, तो वाराह्य यंगश्चाप से चाप होकर के क्या बन जाएगा, वाराह्या। और बलाका में क्या होगा, बाह्वादिभ्यष्ट सूत्र से ई प्रत्यय होगा। किससे होगा, बाह्वादिभ्यष्ट। ये सभी गुरुपोत्तम है कि नहीं, बलाका, वराह सब गुरुपोत्तम शब्द हैं। तो यहाँ पर ई का उदाहरण बनेगा बालाक्या, वाराह्या, और कारिश गंध्या जो है वो अण का उदाहरण बनेगा। आ गया समझ में। तो कारिश गंध्या की सिद्धि आप लोग याद रखना, ठीक है ना। चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद की 2-4 सिद्धियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। एक आपको कुंडोधनी की सिद्धि पढ़ाई थी, याद है, बहुव्रीहि रुध सोंगिश में, ठीक है। और दूसरा कारिश गंध्या की सिद्धि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है ना। तो यंगश्चाप सूत्र हो गया, यंगंतात है ना, प्रातिपदिकात स्त्रियम चाप प्रत्यय भवति। और वो यंग जो आपका एक उधर का आ गया, वृद्धेत कोसला ज्यादा यंग से हो गया, और एक अणयोर नाशेर गुरुपोत्तम श्यंग गोत्र से श्यंग का हो गया। तो इस प्रकार से ये बना। आवट्याच अनुपसर्जनात् आवट्य प्रातिपदिकात् स्त्रियां चाप प्रत्यय परश्च भवति। अनुपसर्जन आवट्य प्रातिपदिक से भी क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग में चाप प्रत्यय होता है, ठीक है। तो आवट्य शब्द कैसे बना पता है, आवट शब्द गर्गादिगण में पढ़ा है। आवटस्य गोत्रापत्यम स्त्री इति आवट्या। तो आवट शब्द ने क्या किया, गर्गादिभ्यो ऐसे यह कर लिया, वृद्धि कर ली, क्या बन गया, आवट्य। अब यह आवट्य प्रातिपदिक से क्या हो गया, सुन देख लो तो लग रहा कि शायद यंगंत होगा, पर ये यंगंत नहीं है, यह यंत है ये। तो इससे भी चाप कर लिया, क्या बन गया, आवट्या, ठीक है। अब बीच में तद्धितः सूत्र हैं। अभी स्त्री प्रत्यय के 2 सूत्र बाकी हैं। कौन कौन से, यूनस्ति और अणयोर नार्षयोर गुरुपोत्तमयो श्यंग गोत्रे। अणयोर तो आपने एक प्रकार से पढ़ लिया, थोड़ा सा इसका विस्तार और रहेगा जो कि हम आपको कल विशेष रूप से बताएंगे। किंतु आगे के जो 2 सूत्र हैं, है ना, वो स्त्री प्रत्यय के होते हुए भी हमको उनकी तद्धित संज्ञा भी चाहिए, इसलिए उसको तद्धिता बीच में पढ़ा, फिर आगे इसको पढ़ दिया। तो तद्धिता प्रथमा का बहुवचन
अधिकार सूत्रों का अर्थ आप लोग कैसे करती हैं बताइए। हितोग्रे प्रत्ययाः तत्संज्ञकाः भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः। इतोग्रे आपंचमाध्याय परिसमाप्तेः, और बढ़ा देंगे हम लोग, इतोग्रे आपंचमाध्याय परिसमाप्तेः विहिताः प्रत्ययाः तद्धित संज्ञकाः भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः। यहाँ से आगे 5वें अध्याय की समाप्ति पर्यंत जो भी प्रत्यय विधान किए जाएंगे वो सारे क्या होंगे, तद्धित संज्ञक होंगे। इससे पहले के तद्धित संज्ञक नहीं है, इसलिए उनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए उसमें आपको न्यंत आबंत को अलग से ज्ञा प्रातिपदिकात में कहना पड़ा। यदि उसकी तद्धित संज्ञा हो जाती तो कार्य हो जाते, पर उसकी तद्धित संज्ञा करने की दूसरी हानि होती, इसलिए उनकी तद्धित संज्ञा नहीं की गई है। चलिए, तो उदाहरण आप कौन से बनाओगे, जो भी आगे के बनेंगे, औपगवः औपमन्यवः इत्यादि सब तद्धित संज्ञक हो जाएंगे। यूनस्ति, यूनः पंचमी का एक वचन, तिः प्रथमा का एक वचन। युवन प्रातिपदिकात् स्त्रियां तिः प्रत्ययः परश्च भवति स च तद्धित संज्ञको भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का, बोलो। युवन के रूप चलाइए। युवानम युवानौ यूनः, नामिक पढ़ चुके हो, शब्द रूप को दोहरा करके उसको पक्का करो। युवा युवानौ युवाना युवानम युवानौ यूना यूना युवभ्याम युवभि यूने युवभ्याम यूनः, पंचमी में बन गया। तो युवन प्रातिपदिकात् स्त्रियां तिः प्रत्ययः परश्च भवति स च तद्धित संज्ञकः। तो मतलब युवा है तो युवा रहेगा, यदि वही स्त्री है तो क्या बन जाएगी, युवती। सिद्धि कैसे हो जाएगी, युवन आगे ती, फिर क्या हो जाएगा, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से टी के पहले तो युवन की पद संज्ञा होगी, नलोपा प्रातिपदिकांत से सनकार का लोप हो जाएगा, बन जाएगा युवती। और स्त्रीलिंग में हो रहा है। अब ये याद रखना कि युवती का ती बड़ा नहीं होता स्त्रीलिंग में, युवती ही ऐसा ही रहता है। और तद्धित संज्ञा होने से स्वादित्पत्ति हो जाती है। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से आज का पाठ हम इतना ही रखेंगे, शेष अगला सूत्र हम कल करेंगे।